Our topic is protection of alcohol by silyl ether. It means alcohol को protect करना है, यानी protection of alcohol by silyl ether. तो सबसे पहले ether क्या है, then silyl ether, this we will see. Okay. Here we have ये टॉपिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करी. पार्ट ए इज सिलाइल ईथर प्रोटेक्शन और जो पार्ट बी है वो एस्टर प्रोटेक्शन है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. तो सिलाइल ईथर क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट दिस सिलाइल ईथर. व्हाट इज सिलाइल ईथर? ईथर देखिए सबसे पहले. ईथर यानी सी बॉन्ड ओ बॉन्ड सी, ये है ईथर कंपाउंड. ईथर कंपाउंड क्या रहता है? जहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा. एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बनाएगा और दूसरा बॉन्ड भी एक दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा. तो ये बेसिकली एक ईथर है. अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. ऑक्सीजन विल मेक टू बॉन्ड और दोनों बॉन्ड बन गए, लेकिन कार्बन की नहीं बने. तो यहाँ पे हम आप जो है कोई आर ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप या फिर सिंपली हाइड्रोजन ऐड कर दो. ये डाइमिथाइल ईथर है क्योंकि दो मिथाइल है, या फिर C2H5 लगा दिए दोनों साइड तो वो डाइथाइल ईथर हो जाता. करेक्ट. ये ईथर है. अब यहाँ पे सिलाइल ईथर क्या है वो देखना है. नाउ जस्ट चेक दिस. कार्बन ये बिलोंग करता 14th ग्रुप में, यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का एलिमेंट है कार्बन, फर्स्ट एलिमेंट. उसके नीचे जो सेकेंड एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, देन जर्मेनियम 10. नाउ चेक दिस. कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स है, एक ही फैमिली के मेंबर्स है दोनों भी. इफ कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, राइट, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है. सिमिलरली सिलिकॉन, कार्बन मेकिंग 4 बॉन्ड, so to सिलिकॉन मेकिंग 4 बॉन्ड. इतना क्लियर है? अब हम यही करने वाले. ऑक्सीजन लिख दीजिए, यहाँ पे लिखो कार्बन. अब ये कार्बन को आप रिप्लेस कर दो सिलिकॉन के साथ में, क्योंकि कार्बन अगर ईथर बना रहा है सिलिकॉन भी ईथर बना सकता. दैट्स इट. यही है सिलाइल ईथर. बट यहाँ पे क्या करे थे? कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करे थे. हियर ऑल्सो वी विल सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन. करेक्ट. 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. एक तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ. सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये तो एक बॉन्ड बना विद ऑक्सीजन. अब ये रिमेनिंग 3 बॉन्ड जो है यहाँ पे आप हाइड्रोजन की बजाय वी विल एड सॉरी नॉट R3, वी विल एड 3R ग्रुप यानी 3 एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे. बस ये जो ग्रुप है, ओके, ये ग्रुप, इसी को बोलते हैं सिलाइल ग्रुप. यहाँ पे है SiR3, SiR3. ओके. अब ये जो सिलिकॉन है ये ईथर बना रहा, मतलब दोनों साइड भी, ये ऑक्सीजन की दोनों साइड, ये कार्बन है एक सिलिकॉन है, इसी का नाम है सिलाइल ईथर. ओके. अब ये करेंगे क्या? इसका यूज कहाँ पे है? तो ये अल्कोहल के प्रोटेक्शन में यूज होता. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन चल रहा, अल्कोहल है, ये आर ग्रुप है, ओके, यानी एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड हियर वी हैव हाइड्रोजन. वी नो दैट यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव बॉन्ड जनरेट होता है और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेंगे हाइड्रोजन का. ठीक है. Now what will happen? What will happen? डाइपोल जनरेट हो गया ये साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव. तो ये जो प्रोटॉन है ये इजीली रिमूव हो सकता है, यानी जो भी अपकमिंग ग्रुप है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो सकता. बट लेकिन हम अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वो रिएक्शन में आपकी डिजायर्ड साइड जो टारगेट साइड है वो ये नहीं है. ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्शन कराना नहीं है आपको. लेट्स सी यू वांट टू डू सम रिएक्शन ऑन दिस कार्बन. यहाँ पे ये बता रही हूँ एग्जाम्पल है कि दो कार्बन थे जहाँ पे एक जगह है OH ग्रुप और दूसरी जगह है एक कार्बोनिल ग्रुप. आप यहाँ पे यू वांट टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, बट वो अटैक कहाँ पे हो जा रहा? ड्यू टू दिस डाइपोल जनरेटिंग हियर, वो अटैक यहाँ पे, ये इजीली रिमूवेबल है, एक्टिव है हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे हो जाता अटैक. टू अवॉइड दिस आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक कोई बल्कि ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप अटैच करा देंगे यहाँ पे जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता. अब आप जहाँ पे भी चाह रहे इधर हो सकता. ठीक है. दैट इज द यूजन ऑफ प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन ग्रुप का यही नीड है. क्लियर है? स्ट्रक्चर इज क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे? ये है आपका ROH ग्रुप, ओके, इसके अंदर आप ऐड कर दो R3SI या फिर SiR3, ये SiR3 ये ऐड कर दिए यहाँ पे.
R3SI। अब यहाँ पे ये तो हम ऐड कर रही है, फाइनल प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे एक फोर्थ बॉन्ड ये किसके साथ में बनाएगा, ये फोर्थ बॉन्ड बना लेता कोई भी लिविंग ग्रुप के साथ, जैसे कि क्लोरीन है कोई हैलोजन के साथ में। ओके, अब ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये रिएजेंट है विच यू आर एडिंग टू दिस, so the product will be RO बॉन्ड, हाइड्रोजन हटा दिया अब यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ग्रुप लगा दो SiR3 या फिर मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ R3। ओके, और ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन ये दोनों बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज होने वाली है रिएक्शन में। नेक्स्ट है TBDMS, ये क्या है, NTBPS स्ट्रक्चर्स, ये है क्या, पहली चीज TBDMS ये रिएजेंट का नाम है, ये है टर्शरी टर्ट यानी टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्या रहता, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, अगर वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा, ये कार्बन, ओके, दिस कार्बन मेकिंग बॉन्ड विद दिस कार्बन, तो हम ये कार्बन को क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा। अब यही कार्बन है सेम, अगर ये दो कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा, ओके, ये वाला कार्बन दो कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी। नाउ द सेम कार्बन मेकिंग बॉन्ड विद 3 कार्बन, इस तरह से, ये देखो 1 2 3, तो इसको ये वाले कार्बन को आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे टर्शरी कार्बन, ठीक है, टर्शरी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता, टर्ट, टर्शरी। अब ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं इसको, ब्यूटाइल बिकॉज ऑफ 4 कार्बन, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, डाइमिथाइल सिलाइल क्या है, ये मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगी इसका ऑन द नेक्स्ट पेज हियर। टर्शरी ब्यूटाइल, ये इसका आयुपैक नेम है, वो कॉमन नेम था, ओके, आयुपैक नेम इज डिफरेंट। क्या है देखो, सबसे पहले ये सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रही हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल अभी समझिए ये वाला पार्ट, अब जस्ट नाउ वी हैव अंडरस्टूड, एक कार्बन है, इट इज मेकिंग Me, ये जो CH3 है, कैन आई राइट इट Me, यस ऑफ कोर्स राइट, लिख दे सकते हैं Me, आई एम सिंपली गोइंग टू राइट हियर Me, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप Me हो गया, ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी बिकॉज दिस कार्बन मेकिंग बॉन्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एंड 4 कार्बन आर देयर टोटल, ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। नाउ दिस इज मेकिंग ए बॉन्ड विद द सिलिकॉन, मतलब अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपका वो एक ग्रुप लिखना है SiR3, याद है अभी हम लोग जो लिखे थे, सिलिकॉन विल मेक 4 बॉन्ड 1 2 3 4, R R R, तो ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप देखो हम लोग कितना बड़ा लिए यहाँ पे, ये R ग्रुप है वो, ओके, क्या है R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, या इन शॉर्ट हाउ कैन आई राइट इट। अब इसको ना नंबरिंग कर लेंगे सो दैट we can do it easily. SI, okay, R R R, तो ये जो फर्स्ट R है, आप अगर इसको R1 बोल रहे हैं, ठीक है, R1, तो ये R1 क्या है यहाँ पे, R1 इज CH3 कितने बार लिए, CH3 टेकन 3 टाइम्स, अब ये बॉन्ड जो है ये शो कर रहा है, इट्स इक्वल टू बॉन्ड CH3, टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये सिलिकॉन के साथ अटैच्ड है, एक R कंप्लीट हो गया, R2, अब ये R2 है, ये भी R2 है, यू कैन आस्क दैट R1 R2 R3, लेकिन ये R3 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों भी सेम ग्रुप है, डिफरेंट नहीं है, तो सेम ही लिखेंगे। ये क्या है, ये भी मिथाइल है, आई कैन राइट Me और CH3, सिंपली आई एम राइटिंग Me, आपको अगर CH3 देखना है यहाँ पे है वो स्ट्रक्चर Me, ओके। अब देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये सिलिकॉन की 1 2 3 नहीं हुई, तो यहाँ पे हम लोग एक लिविंग ग्रुप लगाएंगे दैट इज क्लोरीन। ये पूरे ग्रुप का नाम क्या है, ये ग्रुप का नाम है, आयुपैक नेम अलग है, कॉमन नेम अलग है। आयुपैक नेम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरो, पहले क्लोरो लिख रहे हैं, डाइमिथाइल सिलीन, टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया, क्लोरो, फिर लिख रहे हैं क्लोरो डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप थे, 1 2, डाइमिथाइल सीलिन, सीलिन क्यों, जैसे एल्केन लिखते CH4 क्या रहता, एल्केन, तो S अगर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसको हम क्या बोलते, सीलिन, 1 2 3 4, ये है सीलिन, ओके। और इसका कॉमन नेम क्या था, कॉमन नेम इज हियर, चेक हियर,
टर्ट ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल. व्हाई आर वी कॉलिंग इट सिलाइल इंस्टेड ऑफ सिलेन? देखो, जब एक क्लोरीन है आप ये हटा दिए, ओके, तो ये सिलेन की बजाय सिर्फ ये सिलाइल बन जाता. क्लोरीन भी हट गया यहाँ से. टर्ट ब्यूटाइल, नेम विल बी टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल. बिकॉज क्लोरीन हट गया तो व्हेन वी रिमूव वन बॉन्ड, एन की बजाय हम लोग क्या करते सफिक्स आई, तो ये सिलाइल बन गया. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और यू कैन कीप दिस एज वेल इन द रिएक्शन. ओके, TBDSM, TBDMSCl, ये SM नहीं MS आना. TBDMSCl, Cl का मतलब क्लोरीन. ठीक है, ये ग्रुप अगर आप क्लोरीन हटा दो फिर ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल. नेक्स्ट, ये एक रिएजेंट है. दूसरा रिएजेंट देखो. अभी दूसरा रिएजेंट क्या है? TBPS या फिर TBDPS. डिफरेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डाई का डिफरेंस है. D फॉर डाई. टर्शरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल. डिफरेंस इज टर्शरी ब्यूटाइल मतलब वही ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल, यानी दो फिनाइल लगा रही. पहले हम लिखे थे डाइमिथाइल, अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप था उसकी जगह खाली फिनाइल लिख दो. बाकी सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कंडेंस फॉर्म में CCH3 टेकन ट्राइस. और ये जो सिलिकॉन है यहाँ पे CH3 कितने बार लिए? 2 टाइम्स. बट यहाँ पे क्या लिए? C6H5, या फिर आप इसकी जगह PH भी लिख सकते हो. PH भी लिख सकते, दैट इज फिनाइल ग्रुप. वी विल सी द स्ट्रक्चर. ये है इसका स्ट्रक्चर, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरो, क्योंकि क्लोरो लिविंग ग्रुप है, वी आर गोइंग टू पुट इट डाइफिनाइल सिलेन. ये आईयूपैक नेम है. जब हम क्लोरीन लगा रहे तो क्लोरोसिलेन बोलेंगे, क्योंकि सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स बन रहे इधर. टर्शरी ब्यूटाइल क्या रहता? कार्बन विच इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स विद 3 डिफरेंट कार्बन लाइक दिस. एक कार्बन है जो 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया, ये टर्शरी ब्यूटाइल है. अभी भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिलिकॉन. ओके, ये बन गया. ये भी ईथर ने बना, सिलाइल ईथर ने बना, खाली सिलाइल ग्रुप बन रहा. पहले इधर हम मिथाइल लिखे थे, अब आपको सिर्फ इधर फिनाइल ग्रुप लिखना है, यानी ये. ओके, like this. डाइफिनाइल टर्शरी ब्यूटाइल. ओके, डाइफिनाइल. अगर आप क्लोरीन लिख रहे तो पहले क्लोरीन आएगा. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोरो डाइफिनाइल सिलेन, बिकॉज सिलिकॉन मेकिंग 4 बॉन्ड्स. अगर आप खाली ये हटा दो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये हटा दे रहे हैं, यहाँ से क्लोरीन हट गया. ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? टर्शरी ब्यूटाइल. ओके, क्लोरीन हट गया तो क्लोरो नहीं आएगा. डाइफिनाइल, फिनाइल विल बी देयर, डाइफिनाइल. अब उसकी जगह सिर्फ सिलेन की बजाय, क्योंकि 4 बॉन्ड्स जब बन रहे तब ऐड करेंगे सिलेन, लेकिन ये ग्रुप हट गया तो ये एन जाके आई बन जाएगा, सिलाइल. ठीक है, ये ग्रुप है. ओके, तो अभी ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट, ओके, टोटल रिएजेंट ये रिएक्शन में क्या क्या यूज होने वाले हैं वी विल चेक. तो पहले तो आपको ये दे दिए थे TBTMSCl, यानी टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड. ओके, टर्शरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल क्लोराइड, ये दोनों दे दिए ना. साथ में बेस भी यूज करने का है. बेस के लिए क्या क्या दिए? इमिडाजोल रिंग या फिर पिरिडीन. तो इमिडाजोल रिंग क्या है? ये एक रिंग है इमिडाजोल. ठीक है, इट्स ए 5 membered ring where we have 2 nitrogen. ओके, तो यहाँ पे चेक करो, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता. दिस विल विथड्रॉ द प्रोटॉन फ्रॉम अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल है तो अल्कोहल में जो प्रोटॉन है ये ही विथड्रॉ करेगा, ये बेस. या फिर वी कैन ऑल्सो यूज पिरिडीन रिंग. इमिडाजोल तो ये रिंग हो गई. पिरिडीन क्या है? इट्स a 6 membered ring with 1 nitrogen. ये इमिडाजोल रिंग है. इवन ये भी यूज होती प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ओके, ये बेस है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अल्कोहल से. ठीक है, तो ये बेस का काम हो गया. बेस मतलब आप क्या मन में लाएंगे? इमिडाजोल रिंग या फिर पिरिडीन रिंग. नाउ यहाँ पे 2 सॉल्वेंट्स दे दिए.
दोनों सॉल्वेंट्स का ये एक अच्छा न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड करते टू रिएक्शन टू हैपन। ओके, प्रोसीड करने के लिए पहला जो है ये है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। सॉल्वेंट का नाम है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड एंड DCM, इट इज़ कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। ये दोनों आप चेक कर सकते हैं सॉल्वेंट यूज़ करेंगे रिएक्शन में। अब उसके बाद फाइनल रिएक्शन क्या होने वाला है, दिस इज द फाइनल रिएक्शन। चेक कर लेंगे व्हाट इट्स गोइंग टू बी, मैकेनिज्म चेक करेंगे। ठीक है, पहले तो क्या है, बेस रिमूव करेगा H प्लस फ्रॉम OH। देखो ये है आपका एल्कोहल, जहाँ पे ये पोल्स जनरेट हो रहे हैं लाइक दिस। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन O इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू ऐड द रिएजेंट। क्या है ये, ClSi, या आप पहले ये ले लो डाईमिथाइल का टर्शियरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। इसको अभी सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे Me या इतना भी लिख के छोड़ दो, बस है, खाली प्लस ये लिख के भी छोड़ दो, इनफ है। नाउ वी हैव एडेड दिस रिएजेंट, व्हाट विल हैपन, रिएक्शन हो जाता नहीं, यू हैव टू ऐड ए बेस। अब आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, बेस। फॉर एग्जाम्पल वी अभी फिलहाल फॉर नाउ आई एम एडिंग दिस बेस। ओके, मैं ये ऐड करती हूँ अभी। चेक करो, इसमें 5 मेंबर 1 2 3 4 5 मेंबर है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। ओके, तो ये प्रोटॉन बाहर निकल गया, यहाँ से प्रोटॉन आ गया बाहर। ये देखो बेस रिमूव H प्लस फ्रॉम OH। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन होगा RO माइनस, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड छोड़ के जाएंगे ना हाइड्रोजन, ये पूरा बॉन्ड यहीं पे आ जाता तो इसके ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक, इट मीन्स इट विल बी ए न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन लेवल। ओके, ऑक्सीजन अटैक सिलिकॉन एटम। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अब ये कहाँ पे अटैक करेंगे, ये अटैक करेगा सिलिकॉन के ऊपर। एज ए रिजल्ट क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप, इट विल लीव। अब ये दोनों अटैच हो गए। व्हाट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट हियर, RO, ये O है, ठीक है। अब ये सिलिकॉन के साथ में अटैच हो गया, सिलिकॉन बन गया ना आपका ईथर, सिलाइल ईथर, करेक्ट। यहाँ लिख दीजिए जो भी रिमेनिंग ग्रुप है Me, यहाँ पे भी Me, और इधर ये टर्शियरी डाइब्यूटाइल। ठीक है, ये नहीं लिखे तो भी चलता, ये भी मत लिखो चलता, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज कॉल्ड सिलाइल ईथर। ये है फाइनल सिलाइल ईथर, ये खाली प्रोटेक्ट हुआ ग्रुप, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपका ये जो R ग्रुप है इसमें कहीं पे भी आप रिएक्शन करवाना चाह रहे कर सकते, ये ग्रुप अब प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांटेड। क्लोरीन लीव हो गया सिलिकॉन एटम के बाद। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसमें, सिलिकॉन हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों अच्छी तरह से बॉन्ड बनाते, दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी देखेंगे, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। यहाँ पे खाली जो है मिथाइल की जगह नेक्स्ट रिएजेंट में फिनाइल लगा दो, रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो TBDMS ये मॉडरेट है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इतनी हाई नहीं है। वेर एज TBPS या फिर TBDPS यू ऑलरेडी नो दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल, ये बहुत ज़्यादा हाईली इट इज़ हाईली स्टेबल, और ये हार्श कंडीशन में जो है अच्छी तरह से वर्क करेंगे, इन्वॉल्व रहता। नेक्स्ट वी हैव डी प्रोटेक्शन। अब आप अटैच करा दिए, आपका रिएक्शन कैरिड हो गया, राइट। ये लगाए थे यहाँ पे, इसमें आप लगा दिए सिलाइल ईथर, मतलब एक मिनट क्या था, Cl, ओके। अब यहाँ पे जो भी ग्रुप है नाउ फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप अटैच्ड है, तो अब ये रिएक्शन तो हो गया आपका, ये मिथाइल मिथाइल है, डाईमिथाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है ये। अब ये हो गया, यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या आया था इन प्रेजेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इमिडाजोल की जगह ये पेरिडीन है, तो क्या आ रहा था आपका प्रोडक्ट ROSI, ये प्रोडक्ट आया, राइट। दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन डी प्रोटेक्शन कराना है, मतलब क्या हुआ, ये प्रोटेक्शन कराने के बाद में ये R के ऊपर आप रिएक्शन कराना चाह रहे थे, वॉट एवर वो करेंगे, लास्ट में वो रिएक्शन हो गया, होने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे, यानी ये सिलाइल नहीं चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, वी डोंट वांट इट, वी वांट टू रिमूव इट। फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
we are going to deprotection of silyl ether. This is what we have to do. Okay, इसमें कौन से reagents use हो रहे हैं? What reagents we are going to use in it? First reagent that we are using is TBAF. What it is? टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, या फिर ये यूज कर सकते हैं. ओके, और एल्स यू कैन ऑल्सो यूज हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस पिरिडियम. ये दोनों कंबाइन यूज कर सकते हैं. इससे प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका ये जो सिलाइल ईथर बने हुआ है ROS, ये है ना सिलाइल ईथर, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. अल्कोहल से पहले सिलाइल ईथर में कन्वर्ट करे थे. नो, अगेन वी आर डूइंग डीप्रोटेक्शन. सिलाइल ईथर से वापस से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है क्योंकि रिएक्शन हो गया अब. ओके, तो इसमें यूज क्या होने वाला है ये TBAF में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? फ्लोराइड आयोन. यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लोराइड आयोन. क्योंकि फ्लोराइड आयोन जो है ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो बने हुआ है ये ROSI. तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये पूरे ग्रुप को. ये ग्रुप को ब्रेक करने के लिए मेनली सिलिकॉन और ईथर का ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फ्लोरीन इज रिक्वायर्ड. तो ये ऐसे हो जाएगा RO. ओके, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये जो ग्रुप है आपका सिलिकॉन, जिस पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये जो है यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हो जाता. ओके, तो ये एक अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनता. इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो TBAF का स्ट्रक्चर देखेंगे. टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ये है टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड. इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C4H9. दिस इज ब्यूटाइल टेकन 4 टाइम्स. ये क्या है? नाइट्रोजन. अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये इसका काउंटर आयोन है, दैट इज फ्लोराइड आयोन. मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट टू रिमूव सिलाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ये कॉमनली यूज्ड है, या फिर इसकी जगह आप इसकी जगह आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या है? हियर यू कैन सी. ये समझने के लिए पहले देख लो अमोनिया. अमोनिया मतलब क्या रहता? नाइट्रोजन विल मेक 3 बॉन्ड. ये है अमोनिया. ओके, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक प्रोटॉन से ये बॉन्ड बना रहा, तो ये बन गया, ये तो है ना, इट्स कॉल्ड विच बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड. ये है अमोनियम. क्योंकि ये लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के है, इट इज गिविंग टू हाइड्रोजन. अब इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज. ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, लाइक दिस. ये 3 तो जो है कोवेलेंट बॉन्ड में, ये वाला डेटिव बॉन्ड है. इसीलिए नाइट्रोजन को बनाना चाहिए थे सिर्फ 3 बॉन्ड, बट नाइट्रोजन बना रहा 4 बॉन्ड, इसीलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए वी वांट ए नेगेटिव. फॉर दैट वी आर यूजिंग ए फ्लोराइड आयोन. ओके, काउंटर आयोन फ्लोराइड है ये अमोनियम. इसको अमोनिया, ये 3 रहे तो सिर्फ अमोनिया. जब प्लस चार्ज आ जाएगा वी कॉल इट ईएम. आपको ये लगाना है ईएम, आई गेस नियम. नो इट्स जस्ट ईएम आई गेस, राइट. तो अमोनियम जब हम बना दिए तो फ्लोराइड आयोन, अमोनियम फ्लोराइड. ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की प्लेस पे, 4 हाइड्रोजन पे, इसकी प्लेस पे हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? टर्शरी ब्यूटाइल. नॉट टर्शरी ब्यूटाइल, इट इज टेट्राब्यूटाइल. ये चेन है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3, ये ग्रुप है. ओके, 4 कार्बन से इसमें से एक हाइड्रोजन आपको रिमूव कर देना है. CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो. सो दिस बिकम CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2. अब ये जो खाली बॉन्ड है ना, ये अटैच कर लेगा नाइट्रोजन के साथ ऐसे, और 4 सेम लाइक दिस. मोर 3 आर देयर. ओके, सो इन टोटल 4 आर देयर एंड नाइट्रोजन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि नाइट्रोजन को बनाना है 3 बॉन्ड, इट इज मेकिंग 4. एज रिजल्ट इट इज गेटिंग ए पॉजिटिव चार्ज. और चारों भी बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ये सेम चेन के साथ. क्या है वो चेन? दैट इज ब्यूटाइल. ये चेन का नाम है ब्यूटाइल. ये ब्यूटेन कंपाउंड है. ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो ये बन जाता ब्यूटाइल. सो दिस इज द ब्यूटाइल. टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा ब्यूटाइल. इसीलिए इसको यहाँ पे चेन टाइप में लिख रहे हैं हम, लाइक दिस. 1 कार्बन 2 3, और ये फाइनल CH3, टर्मिनल स्टार्ट CH3. ओके, दिस इज फ्लोराइड. हो गया ये. नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म क्या है? वाई फ्लोराइड आयोन अभी यूजिंग? क्वेश्चन है ना. सिलिकॉन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर फ्लोराइड. मतलब सिलिकॉन अच्छे से बॉन्ड बना सकता फ्लोरीन के साथ पे. ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता. फॉर्मेशन ऑफ ए SiF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सिलिकॉन ब्रेक्स द SiO बॉन्ड. जो ईथर का बॉन्ड ऑलरेडी बने हुआ है, दैट इज व्हाट वी वांट. तो ये फ्लोरीन जो है ये बॉन्ड को ब्रेक करने में ईजी है. तो ये रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है इसमें से ये पूरा यूज नहीं होगा. नॉट एवरीथिंग इज यूज. वी वांट फ्लोराइड आयोन, इसके लिए हम ये ले रहे हैं. ठीक है, ये फ्लोराइड का यूज क्या है?
फ्लोराइड आयन का यूज क्या है, सिलिकॉन हैज हाई अफिनिटी फॉर फ्लोराइड। दूसरा, ये जो बॉन्ड बना था स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर, ROSI, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी आर यूजिंग फ्लोराइड। तो ये सिलिकॉन बॉन्ड बना लेगा फ्लोरीन के साथ और RO ये अलग सेपरेट हो जाएगा। दिस रिएजेंट फ्री एल्कोहल। अब ये देखो आपका ये ग्रुप है RO एल्कोक्सी, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोक्सी, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप है साथ में ऑक्सीजन है, एल्कोक्सी आयन ये फ्री हो गया। इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम एल्कोहल, करेक्ट। सो द रिएक्शन इज ROSI3, ओके, सिलाइल ईथर, इसमें फ्लोराइड आयन ऐड करिए, इट मीन्स वी आर एडिंग TBAF और वी आर एडिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस पिरिडीन, एज आई टोल्ड अर्लियर, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ROH। अब ये हाइड्रोजन किधर से आया, यू माइट गेट द क्वेश्चन, फ्रॉम द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट इतना ऐड करे उसमें से आ जाता, प्लस R3SiF और वी कैन ऐड H2O, एज सिंपल एज दैट, R3SiF। तो ये जो सिलिकॉन है ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा और वी गॉट द एल्कोहल अगेन, ये रीजेनरेट हो गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि दो रिएजेंट्स बताई थी आपको मैं, एक तो था TBAF दैट इज टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड TBAF, दूसरा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके साथ में पिरिडीन यूज होगा, सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं। नेक्स्ट डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस पिरिडीन, ओके, कॉम्प्लेक्स नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस पिरिडीन, ये माइल्डर है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत कंट्रोल सोर्स है फ्लोराइड आयन का, इससे भी फ्लोराइड आयन मिलेगा बट बेटर। ऑफन used when TBAF is too strong, sensitive molecules are present, कुछ molecules होते हैं those are sensitive when we use hydrogen fluoride pyridine complex. Now what happens, mechanism में देखो बहुत सिंपल है, फ्लोराइड आयन जो है इसमें से सिलिकॉन पे अटैक करेंगे, SiO बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल रीजेनरेट हो गया, इट मीन्स इट इज रिलीज्ड, SiF स्टेबल कंपाउंड है, ओके।